तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है मेरे को और नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब लोग? आए हो बढ़िया होंगे। बहुत टाइम से ब्लॉग शूट किया नहीं, इसलिए लाइनिंग भी भूल चुकी हूँ। अभी लाइनिंग कैसे आप लोगों का वेलकम करना होता है मुझे अपने ब्लॉग में सब कुछ थोड़ा थोड़ा भूल चुकी हूँ, लेकिन हाँ इतना है कि दोबारा स्टार्ट करने वाली हूँ अपने ब्लॉग को बहुत ही जल्द। अभी फिलहाल मैं थोड़ा टाइम नहीं निकाल पा रही बिकॉज ऑफ मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं। लास्ट ईयर के मेरे एग्जाम है बीए के, तो प्रॉब्लम क्या है कि अभी थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है। कल मेरा एग्जाम है, 3 मेरे एग्जाम हो चुके हैं, पूरे 13 एग्जाम्स हैं जो मेरे अभी इस बार में होने वाले हैं इस मंथ में। सो क्या कहते हैं, पूरा मंथ ही मेरा एग्जाम है। 10 तारीख से स्टार्ट हुए हैं, पूरा 30 दिसंबर खत्म होने वाले हैं। और बात करूँ अगर अपने घर पे, तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैं जस्ट अभी नहा कर आई हूँ और नहाने के बाद पता नहीं क्यों ठंड फील नहीं होती है। वैसे भी ठंड इतनी कड़क आ रही है, इतनी ठंड नहीं है जितनी पहले पड़ती थी यार। बहुत कड़क ठंड पड़ती थी पहले। मुझे सर्दियों में मैं बस इसी बात का डर रहता था कि ठंड आएंगी और कहीं मेरे हाथों की उंगलियाँ बर्तन धुलने के बाद जो ठंड पड़ती है, या फिर पैरों की उंगलियाँ कपड़े वपड़े धुलने के बाद मुझे पैर गीले हो जाते हैं, फिर उंगलियाँ सूज जाती है, जो लाल पकौड़ा बन जाती है भाई साहब, वही उसी ठंड से डर लगता है मुझे। बस यही है। लेकिन इस बार ठंड पड़ी नहीं रही है, तो नॉर्मल ठंड है एकदम। अभी फिलहाल मैं बताऊँ कि मैं क्या करूँ। मैं नहाकर अभी जस्ट आई हूँ, ठाकुर जी की सेवा करने जा रही हूँ, मतलब उनको नहलाने जा रही हूँ। पापा की ना आँख में पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई, समझ में ही नहीं आया प्रॉब्लम एक्चुअल में क्या है। डॉक्टर को दिखाया है। मेरे ठाकुर जी राधा रानी सब बैठे हैं नहाने के लिए कि कब मैं जल्दी से फटाफट से इनको नहलाऊंगी। तो बस मैं सब कुछ रेडी कर लिया है, पानी गर्म कर लिया है। ये पानी गर्म पानी है और इसमें नहलाना है इनको, तो नहलाना है। और ड्रेस वगैरह इनकी यहाँ पे मैंने रेडी कर लिया, फटाफट से इनको नहला के फ्री कर दूँ। और यहाँ पर दिव्या बना रही है आज खाना। देखो मम्मी ने सही मिर्च फ्राई की थी, हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर हमारे पास एक टाइम में खाना सब्जी नहीं है तो हम खाना मिर्च के साथ में, मतलब रोटी मिर्च के साथ में खा लेते हैं, हमें प्रॉब्लम नहीं होती। और से हाय हाय, बिजी लगी है, बहुत ज़्यादा बिजी है क्योंकि इसके भी एग्ज़ाम आने वाले हैं। मेरा एग्ज़ाम है इसीलिए वो सारा काम वो ही कर रही है। पापा जी की आँख में आपको दिखा देती, देखो। अब पापा जी की आँख दिखाती मैं आप लोगों को। देखो 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 देखो, पूरी लाल पड़ रही है, देखो बहुत ज़्यादा लाल पड़ रही है। फिलहाल पापा ने खोल लेनी थी, तो बहुत ज़्यादा लाल पड़ रही है पापा जी की आँख। पापा जी की आँख को देखकर ना मेरी आंखों में भी पानी आ जाता है, पता नहीं क्यों। एकदम अजीब सी आँखें हो जाती है यार, मतलब। और अब तो इतनी ज़्यादा लाल हो गई है ना, ऐसा लगता है जैसे कि ब्लड निकल के आ जाएगा। अभी आंखों में से पानी की जगह ब्लड निकलने वाला है, इतनी ज़्यादा लाल हो चुकी है। फिलहाल मैं फटाफट से इनको नहला देती हूँ, नहला कर करती हूँ इनको फ्री। उसके बाद में मुझे अपनी पढ़ाई भी करनी है, कल एग्जाम है। तो गाइस फाइनली मेरी ठाकुर जी की सेवा हो चुकी है। मैं दिखा देती हूँ ठाकुर जी को, मिलवाती हूँ आपको मेरे ठाकुर जी से। ये देखो, ये नहा धो के हो चुके हैं रेडी। ये मेरी प्यारी राधा रानी, ये मेरे ठाकुर जी, और ये मेरे दूसरे वाले ठाकुर जी। तो ये सब हो चुका, और ये नन्हे वाले ये सब हो चुके हैं रेडी ना दोगे। इनका भोग भी मैंने लगा दिया, इनकी पूजा भी मैंने कर दी है, और मैं हो चुकी हूँ अब फ्री अपनी पढ़ाई के लिए। कल मेरा एग्जाम है तो उसकी मुझे तैयारी करनी है, और दिव्या के भी एग्जाम आ चुके थे, तो पढ़ रही है। तो गाइस 8 बज चुके हैं और मैं उस टाइम पढ़ने बैठी थी। पढ़ते दिव्या और मैं दोनों सो गए, हम दोनों ही पढ़ रहे थे, दोनों ही सो गए। और अब थोड़ी देर पहले जस्ट उठे, पापा की आइज़ को दिखाने के लिए हम लेके गए डॉक्टर के पास। फिर वहाँ से मालूम पड़ा कि वो मतलब 10 दिन में जो मेडिसिन वगैरह उन्होंने दी है उसमें 10 दिन में वो ठीक हो जाएगी। तो उसके बाद आने के बाद दिव्या ने पूजा वूजा करी है, और पापा जी आए हैं। पापा जी ने अब चश्मा लगा लिया आँखों में। पापा हीरो लग रहे हो। और अभी मैं बना रही हूँ गरम गरम मक्खी, मतलब ये देखो मैं मकीन बना रही हूँ, जो कि मैंने ऑनलाइन मंगाया था, चीज़ी मकीन। दिव्या अभी आटा लगा रही है खाना बनाने के लिए, और यहाँ बन रहे हैं मेरे क्रिस्पी क्रिस्पी। इससे पहले जो बनाए थे ना, वो ऑयल बहुत ज़्यादा देर तक रख लिए, और ज़्यादा देर तक इनको रखना नहीं होता है। इनको डालो और ये तुरंत सिक जाते हैं, सिक कर ऊपर की तरफ आ रहे हैं ऑयल में, तो तुरंत से फटाफट से इनको निकाल लो। इनको ज़्यादा देर नहीं सेकना होता है। और डाल देंगे बड़ी से कुछ इस टाइप के हैं, चीज़ी है, अंदर चीज़ है इनके सब। पापा को जान दो, ये भी पापा को भेज देना खाना, मम्मी को भेज देना। हाँ मतलब वही मम्मी को भेज देना, खाना बना रही हूँ। ले लियो, लेके चल गई खाना। चलो तो मैं आटा हो नहीं लेकर आई ना, हमसे बात कितनी सॉफ्ट हो जाएगा मैम। मंगा लेंगे। और चल
दिव्या को तो ये चीज़ें बहुत पसंद है। रोज़ बनाने वाली खाती है। मेरे लिए बना दो, मेरे लिए बना दो। सारे लम्बा करना भी स्नैप बनाऊंगी। ओ भाई स्नैप बनेगी अब। इसके साथ में तो ये थोड़ी पिज्जा वाली फीलिंग दे रहा है। पिज्जा वाली कोई फीलिंग नहीं होती। अब लगाना है तो जो भी लगा रही है तुम। फाइनली हमने बना के और खा लिए हैं। पापा को भी एक बार टेस्ट कराया तो पापा ने कहा अंदर से कच्चा कच्चा है, बट एक्चुअली में क्या था कि उसमें मेयोनी ज़्यादा भरी हुई थी, इतना चीज़ भी नहीं था और मुझे ये काफ़ी कम पसंद है। दिव्या को बहुत पसंद है, दिव्या ने बहुत ही चाव से खाई, लेकिन लास्ट में जब अकेली खाने वाली बची थी तो फिर इसका भी मुंह मार गया। पिज्जा की बात अलग होती है यार। पिज्जा तो मेरा फेवरेट। देखो क्या होता है, थोड़ा थोड़ा खाने से ना हर चीज बहुत टेस्टी लगती है। बर्गर किंग का ही पसंद है। बर्गर किंग का वो बर्गर, उसका रेड सॉस। मैंने बहुत सुना है कुल्हड़ पिज्जा के बारे में, लेकिन मैंने आज तक खाया नहीं है, तो कभी अगर मौका मिला तो कुल्हड़ पिज्जा से आ गया कुल्हड़ चाय यार, कभी पिला दो तुम तो मजा। कुल्हड़ चाय है ना, कुल्हड़ की तो हर चीज बहुत टेस्टी लगती है यार। पहले की बात अलग ही होती कुल्हड़ थी। खा लेती हूँ। कुल्हड़ का दही, कुल्हड़ की चाय, कुल्हड़ पिज्जा। फिलहाल मैं जा रही हूँ अपने घर, थोड़े से काम खत्म करने, बर्तन पड़े हुए सिंक में। दिव्या खाना बनाने जा रही है, आटा वाटा ला खाया उसने, बर्तन उनके फटाफट से फिर बैठ जाऊंगी पढ़ने के लिए दोबारा से, क्योंकि आज तो हम दोनों सो गए थे उसके बाद। कितने ज्यादा पैसे दे रही हूँ मैं, कितनी बड़ी बात है ये पैसे देना। इनके उसमें है, इनके लेवल में है, आती है मैं कहीं इतने पैसे लेती रहती हूँ मैंने। 3 रुपए, वो भी मेरे ही दिए हुए। मैंने इससे केचप मंगाया था। तब मम्मी को भूख लगी तो मम्मी मार्केट से आने वाली है, दिव्या खाना बनाएगी तो बनाई। मैं नहीं खा रही अब। दिल दीवाना क्या हो गया, पूछ बची है यार। सब बोलो रोटी बताओ। रोटी नहीं खा रही यार, मनी नहीं है। मनी तो बहुत है बेटा, मनी नहीं है। देखो दोनों बात अलग है। मनी नहीं है कोई बात नहीं, खाना खाना है, ये बताओ क्या खाना है। मनी नहीं है, मनी नहीं कोई बात नहीं, मनी नहीं है। हम भी तो वही कह रहे हैं। तो हम भी तो कह रहे हैं मनी नहीं है मनी। मनी नहीं है। मैं फटाफट बर्तन धुल लेती हूँ, टाइम वेस्ट करने अच्छा है कि फटाफट काम खत्म कर ली हूँ। बहुत टाइम वेस्ट कर लिया, फटाफट से पढ़ने बैठा था। एग्जाम है भाई, दिव्या के एग्जाम ने बहुत बुरी हालत कर दी उसकी, क्योंकि अभी स्टार्ट नहीं हुए, लेकिन जब स्टार्ट होने वाले हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसका 1 तारीख को 1 जनवरी को इसका एग्जाम है। मतलब साल की शुरुआत की रेड मार दी बिल्कुल ही, पूरी तरीके से इसको मारा है। बर्थडे भी खराब है। और 7 जनवरी को उसका बर्थडे है, 6 जनवरी को उसका एग्जाम है, 8 जनवरी को इसका एग्जाम है। बेचारी 7 जनवरी को पक्ष दिया है तुझे, क्या ही पक्ष दिया है। डेट शीट अभी दोबारा नेक्स्ट चेंज होने वाली है, बट उसमें ऐसा ना हो कि 7 को इधर दे लो। अब तो तुम बर्थडे भी छोड़ो, पेपर दो। और तो बर्थडे ज्यादा पेपर जरूरी है। बर्थडे रोज साल में आते रहेंगे, एग्जाम थोड़ी ना आते रहेंगे। एग्जाम अच्छे से दे लो, जिंदगी संभाल लो। इस दिन का बहुत सब पूरी साल वेट करते हैं कि मेरा अगली साल आ जाएगी, तो अब मेरा बर्थडे, कुछ तो खुशी की बात। उसी क्या खुशी की बात होती है, 1 साल कम हो जाता है हमारा पूरी जिंदगी में से, बताओ। हो जाए, लेकिन एक ये होता है कि यार जो खुशी के लिए आपने देना, वो ये लगता है कि हाँ इतने दिन बाद वो बर्थडे आ रहा है। आते ही सबको पूरी साल इंतजार करते हैं। नहीं लगे कि हमें आज बर्थडे है मेरा, पर लेकिन उस दिन का इंतजार होता है। पूरी साल इंतजार करते हैं उस दिन का जिस दिन बर्थडे होता है, लेकिन वो बर्थडे का दिन जब आ जाता है तो ऐसे बीत जाता पता ही नहीं चलता। कल बर्थडे था, ऐसा लगता था कल बर्थडे था, वो दिन कहाँ बीत जाता पता ही नहीं चलता। आज बर्थडे हमारा एंड हुआ है, एंड होते ही इंतजार होने लगता है अगले साल में मेरा बर्थडे कब आएगा। बर्थडे अब तो पता है जब आए फिर से इंतजार होने लगता है, मतलब अभी कल ही गया है या फिर पिछले महीने ही गया है। तो फटाफट कर रहे थे अपना काम खत्म और उसके बाद पढ़ने बैठ जाते हैं आज हमारा। लेकिन इस ब्लॉग को मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगी, इस ब्लॉग को करूँ मैं यहीं पर। एंड वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। बाय।